हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मंजाल सर क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो कि आपका चैप्टर नंबर 3 है और जिसमें हम लीनियर इक्वेशंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लीनियर इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखो बेटा, एक्चुअल में सॉल्यूशन का पहले इंट्रोडक्शन की तरफ चल लेते हैं कि इंट्रोडक्शन होता क्या है। यहाँ पे मैंने सारी स्लाइड्स में लिखा हुआ है, उसको सॉल्व करके। वीडियो छोटी बनी इसलिए पहले ही सॉल्व आउट करा हुआ है। देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में जो आपके पास लीनियर इक्वेशंस होती है उसके अंदर आपका जो सॉल्यूशन होता है उस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। देखो, आप पहले पढ़ चुके हो, ये जो आपके पास ax प्लस बी वाई इजिकल टू सी, ये लीनियर इक्वेशन होती है जिसमें ए बी सी आपके कांस्टेंट होते हैं, एक्स वाई आपके पास वेरिएबल होता है और ए और बी नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि तभी आपकी लीनियर इक्वेशन जो है टू वेरिएबल्स के अंदर बनेगी। फिर बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में कि सॉल्यूशन होता क्या है। सॉल्यूशन होता है बेटा, मान लीजिए आपके पास दो इक्वेशन दे रखी है लीनियर इक्वेशन में, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन का मतलब होगा एक्स एंड वाई की वो वैल्यू जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे। तो हमारे पास तीन मेथड होते हैं। सबसे पहला होता है ग्राफिकल मेथड, दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा होता है एलिमिनेशन मेथड। तीन मेथड है हमारी बुक में जिस तरीके से हम इनके सॉल्यूशन निकालेंगे। सबसे पहला मेथड आता है ग्राफिकल मेथड, आज हम उसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, ग्राफिकल मेथड में क्या होता है। ग्राफिकल मेथड में हम दो लाइन का जो ग्राफ बनाते हैं, हमने क्लास 9th में भी ग्राफ बनाया है, वही सेम चीज को 10th में ग्राफ बना रहे हैं, बस उसी टॉपिक को एक्सटेंड किया गया। ग्राफ बनाते टाइम मान लो ये फर्स्ट लाइन है आपकी, ये सेकेंड लाइन है। अगर मान लो ग्राफ बनाते टाइम आपकी जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर जाती है, जब आपकी लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर जाएगी तो आपके पास कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक होगा मतलब वही आपके पास एक ही सॉल्यूशन होगा जो उन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। समटाइम्स ऐसा होता है ग्राफ बनाते बनाते हमारी जो लाइंस होती है पैरेलल हो जाती है, और जब आपके पास लाइंस पैरेलल हो जाएंगी बेटा, तब हम बोलेंगे कि ये जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, नो सॉल्यूशन है, क्योंकि दो लाइन आपस में कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही। इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। सॉल्यूशन तभी एग्जिस्ट करेगा जब लाइन इंटरसेक्ट करेगी। समटाइम्स ऐसा होता है कि लाइन एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड आ जाती है, मतलब पहली लाइन भी उसी के ऊपर आ गई, दूसरी लाइन भी इसके ऊपर आ गई। दैट केसेस में हम बोलेंगे जो सॉल्यूशन है हमारा वो कैसा है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, सॉरी, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि दोनों लाइन आपस में कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, इनफाइनाइट पॉइंट पर। मान लो एक लाइन है मेरे पास और दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर ड्रॉ कर दूं तो कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, इनफाइनाइट पॉइंट पर। देखो, अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी की। सॉल्यूशन आपका कंसिस्टेंट भी होता है, इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट तब होता है जब आपके पास सॉल्यूशन या तो यूनिक हो या इनफाइनाइट हो। देखो, यूनिक का मतलब सॉल्यूशन है और एक ही है, इनफाइनाइट का मतलब आपके पास सॉल्यूशन है लेकिन बहुत सारे हैं। दोनों केसेस में सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करता है ना, दैट्स व्हाई हम इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट तब होगा जब आपका नो सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन तब होगा जब आपके पास जो दोनों लाइंस है वो आपस में पैरेलल जाएंगे। ठीक है बेटा, चलते हैं। अब देखो, इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। जो ग्राफिकल मेथड है उसमें या तो लाइन इंटरसेक्ट करेगी या कॉन्सिडेंस होंगी या आपके पास पैरेलल जाएगी। मैंने अभी आपको फिर से बताया कि इंटरसेक्ट करेगी तो यूनिक होगा, कॉन्सिडेंस करेगी तो इनफाइनाइट होगा, पैरेलल करेगी तो नो सॉल्यूशन। जैसे अब एक केस को उठा के देखते हैं। यहाँ पे आपके पास टेबल बनी हुई है एनसीईआरटी के अंदर, तो की जो बुक है ये वहीं से ही है, और इसके अंदर आप ध्यान से देखोगे अगर आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गई तो लाइन आपस में इंटरसेक्ट होगी और यूनिक होगी। और अगर a1 अपॉन a2 b1 b2 c1 c2 बराबर आ जाते हैं तीनों, इनका रेशियो, तो ये कॉन्सिडेंस लाइन होगी और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। और अगर a1 अपॉन a2 बराबर है बट b1 b2 के, बट c1 c2 के बराबर नहीं है, तो लाइन पैरेलल होगी, नो सॉल्यूशन। अब ये a1 a2 b1 b2 है क्या। जैसे मान लो आपके पास कोई भी इक्वेशन दे रखी है, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। a1 a2 का रेशियो निकालेंगे, ये रेशियो है अपने आप में। हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 का रेशियो कैलकुलेट करेंगे। रेशियो कैलकुलेट करने के बाद हम देखेंगे कि वो रेशियो में रिलेशन क्या है, कि कौन किसके इक्वल होता है। और a1 b1 a2 c2 ये सब क्या कॉफिशिएंट होते हैं x y के, c1 c2 कांस्टेंट टर्म होती है। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो भी आपके पास ये c1 c2 दे रखे हैं, या तो ये दोनों राइट साइड बैठे हो मतलब आरएचएस में, या दोनों के दोनों लेफ्ट साइड बैठे हो। ऐसा ना हो कि एक राइट में बैठा हो एक लेफ्ट में बैठा हो, तो फिर आपका रेशियो में साइन चेंज का डिफर कर जाएगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, ध्यान से देखो, ये मेरे पास एक इक्वेशन दे रखी है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ x माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो। दूसरी दे रखी है मेरे पास 3x प्लस के 4y माइनस के 20 इज इक्वल टू जीरो। अब ध्यान से देखो, फिर से इसका c इधर बैठा है लेफ्ट साइड, तो मैं इसको इधर ले आता हूं तो ये प्लस का 20 बन जाएगा।
ठीक है बेटा, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। देखो ध्यान से, a1 कितना है 1, कोफिशिएंट 1 है, इसका a2 कितना है 3 है, b2 कितना है 4 है, b1 कितना है -2 है, और c1 कितना है 0 है, और c2 कितना है 2 है। अगर मैं ध्यान से देखूं a1 अपॉन a2 की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास आ रही है 1/3, और b1 अपॉन b2 की वैल्यू निकालूं तो वो आ रही है मेरे पास माइनस का 2/4, मतलब 1 माइनस का 1/2। C1 C2 की नीड नहीं है क्योंकि पहले ही मुझे दिख गया कि a1 अपॉन a2 जो है वो नॉट इक्वल है b1 अपॉन b2 के। अब नॉट इक्वल है तो इसका मतलब क्या होगा, लाइन इंटरसेक्ट करेगी और कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे ये लिखा हो, ये 1/3 -1/2 और 0/-20 तो नॉट इक्वल है। तो ऐसे ही ये तीनों दोनों केसेस है नीचे, आप चेक कर सकते हैं इजीली ये सॉल्यूशन कैसा आ रहा है, यूनिक आ रहा है, इंटरसेक्टिंग कर रहा है, या फिर नो सॉल्यूशन आ रहा है। तो इस तरीके से हम अपने को चेक कर सकते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो यूनिक होगा, ये इंटरसेक्ट करेगा, या इनफाइनाइट होगा, या नो सॉल्यूशन होगा। मैं आपको एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। जैसे फॉर एन एग्जांपल आपको एग्जांपल 1 दे रखा है, check whether graphically whether the pair of linear equation is consistent, if so solve them। consistent मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो सबसे पहले मैंने इसका a1 अपॉन a2 चेक कर लिया अपने लिए रफ में कि मेरा ग्राफ बनने कैसा वाला है। तो मेरा a1 अपॉन a2 आया 1/2, b1 अपॉन b2 आया -1। अगर आप ध्यान से देखोगे b1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू -3, और अगर आप c1 अपॉन c2 की वैल्यू देखोगे तो 6/12 है, मतलब 1/2। मैंने क्या देखा कि यहाँ पर a1 अपॉन a2 जो है वो नॉट इक्वल टू आएगा b1 अपॉन b2 के। जब a1 अपॉन a2 b1 b2 के बराबर नहीं आएगा, अब आपको क्या करना है, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ये तो कंफर्म हो गया। और लाइन कैसी करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। चलो ग्राफ देख ड्रॉ करते हैं और ड्रॉ करके चेक करते हैं क्या ये चीज सेटिस्फाई कर रही है। जैसे कि हमने क्लास 9 में किया था कि हमें सबसे पहले ग्राफ के बॉक्स बनाकर सॉल्यूशन लिखने हैं। अगर मैं ध्यान से देखूं मेरे पास x प्लस 3y = 6 है, तो मैं अगर x को 0 ले लूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 2 आ जाएगी, क्योंकि 0 + 3y 6, y = 6/32। और अगर मैं y को 0 ले लेता हूं तो x की वैल्यू मेरे पास 6 आ जाएगी। तो ये तो मेरे इसके सॉल्यूशन है। सेम एज इट इज इसमें अगर मैं x की वैल्यू 0 लेता हूं तो -3/12 आ जाएगा, y की वैल्यू -4, और y को अगर मैं 0 लेता हूं तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 6। क्लियर है यहां तक। अब मैं क्या करूंगा, ये दो सॉल्यूशन आ गए। कोशिश करो ऐसा नंबर मत लो कि फ्रैक्शन में जाए, क्योंकि उसको थोड़ा सा ड्रॉ करना डिफिकल्ट होता है ग्राफ में। कोशिश करो कि ऐसा नंबर लो सॉल्यूशन जो फ्रैक्शन से बचो। इनका अब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा। तो जैसे ही मैंने ग्राफ ड्रॉ किया तो ये मेरी पहली लाइन का ग्राफ है जो कि यहाँ पे था 0,2, ये 6,0 है, और ये वाला जो पॉइंट था मेरा था 0,-4। मैंने क्या देखा, ये पहली लाइन का जो ग्राफ था ये मेरी फर्स्ट लाइन थी, ये मेरी सेकेंड लाइन थी। दोनों का जब मैंने ग्राफ देखा तो आपका जो ग्राफ है 6,0 पे इंटरसेक्ट कर गया। अब जब 6,0 पे इंटरसेक्ट कर गया, इसका मतलब ये हुआ कि जो 6,0 है वो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है। अब चेक भी कर लेते हैं क्या ये सॉल्यूशन। आपको ग्राफ बनाना है, या तो आपका इंटरसेक्ट करेगा, या पैरेलल जाएगा, या कोइंसिडेंस होगा। अब मैं इसको चेक कर लेता हूं। देखो 6,0 इसका सॉल्यूशन है, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0। जब हमने इसमें x और y की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया बेटा, ध्यान से देखते हैं, अगर मैं x की वैल्यू 6 डालता हूँ, y की वैल्यू 0, तो मेरा LHS RHS बराबर आता है। इसमें x की वैल्यू 0 डालते हैं, 6 डालते हैं, y की वैल्यू 0, तो मेरा 12 = 12 आ रहा है, LHS = RHS के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, जो मैंने ड्रॉ किया ग्राफ, जो मैंने सॉल्यूशन निकाला ग्राफ से, वो आपका करेक्ट है। मतलब जहां पे भी लाइन इंटरसेक्ट करेगी वही उसका सॉल्यूशन होगा, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन। अब ध्यान से देखो, हम चेक भी कर सकते हैं कि a1 अपॉन a2 इस केसेस में b1 b2 के बराबर नहीं आया था। तो अपनी क्वेश्चंस के आंसर्स को तीन तरीके से चेक कर सकते हैं। पहला, हमने यहां से देखा कि यूनिक है। दूसरा, हमने ग्राफ बनाया, हमने देखा यूनिक है, लाइन इंटरसेक्ट करती है। तीसरा, हमने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके देख लिया कि RHS और LHS बराबर हो रहे हैं नहीं हो रहे। अगर हो रहे हैं का सॉल्यूशन सही है। तो ऐसे क्वेश्चनों को मैं फ्री के मार्क्स कहता हूँ। फ्री के मार्क्स इसलिए है बेटा क्योंकि बहुत इजी है। अब आप अपने आंसर्स को चेक कर सकते हो। जस्ट ग्राफ ड्रॉ करना है जैसे आपने 9th में किया था, बस उसी टॉपिक को थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया है यहाँ पर। बाकी सारी चीजें यही है। एग्जाम में आ जाएगा तो ये बिल्कुल फ्री के मार्क्स है। मैं एक बार फिर से डिस्कस कर देता हूँ कि आज की क्लास में हमने क्या किया। चैप्टर 3 क्लास 10th का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के अंदर हमने सबसे पहला डिस्कस किया इंट्रोडक्शन के बारे में कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में होती क्या है, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, कौन कौन से हमारे पास मेथड है। हमारे पास तीन मेथड है बेटा,
ग्राफिकल, और आपके पास ग्राफिकल मेथड है आपके पास, और आपके पास सब्स्टिट्यूशन है और एलिमिनेशन है। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने ये देखा कि जो आपके पास इंटरसेक्ट करेगी लाइन, या कॉन्सिडेंस होगी, या नो सॉल्यूशन होगा, मतलब पैरेलल होगी। अगर इंटरसेक्ट करती है तो यूनिक, पैरेलल है तो नो, और कॉन्सिडेंस करती है तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस है। उसके बाद हमने क्या देखा, कंसिस्टेंस, सॉल्यूशन कंसिस्टेंस तब होगा जब यूनिक होगा या इनफाइनाइट होगा, इनकंसिस्टेंस होगा तो नो सॉल्यूशन होगा। फिर हमने ग्राफिकल मेथड ड्रॉ किया, ग्राफ में इंटरसेक्ट या कॉन्सिडेंस, हमने एक एग्जांपल लेके देखा, टेबल देखी कि टेबल के अंदर हम कैसे डिस्कस करते हैं। ये टेबल वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको अच्छे से याद कर लो, ये इस चैप्टर का बेस है ग्राफिकल मेथड। फिर हमने एक एग्जांपल लेके देखा एनसीईआरटी का एग्जांपल 1। इस एग्जांपल में हमने सबसे पहले सॉल्यूशन लिखे, जैसे 9th में लिखते थे बॉक्स बना के, उनको ग्राफ पे ड्रॉ किया। ग्राफ पे ड्रॉ करने के बाद हमने देखा जो 6,0 है वो मेरा इसका सॉल्यूशन बन गया। और फिर हमने अपनी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके भी देख लिया, हमारा जो LHS RHS है वो बराबर हो गया। बराबर होने के बाद मैंने बताया कि या तो सॉल्यूशन यूनिक होगा, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, आप ग्राफ से भी देख लिया, और आपने वैल्यू डाल के भी सेटिस्फाई कर लिया। ऐसे क्वेश्चन कैसे है बेटा, फ्री के मार्क्स से। तो होप आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप मेरे साथ कौन सा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना चाहते हो। और अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हो तो मेरा टैब डाउनलोड करते सकते हो। ऐप का नेम मुंजाल सर क्लासेस है और यूट्यूब चैनल का नेम भी मुंजाल सर क्लासेस है। आप मेरे साथ ऐप पे चैट कर सकते हो, अपने क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हो। एज सुन एज पॉसिबल, जैसे ही मैं अपने काम से फ्री होऊंगा, आपकी क्वेरी को डेफिनेटली सॉल्व करके आपको भेजूंगा बेटा। मेरे साथ अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हो, जुड़ना चाहते हो, तो ऐप के थ्रू मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको ऐप का लिंक दे दिया। अपना ख्याल रखिए। नेक्स्ट क्लास में, एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, उसको इंटरेस्टिंग वे के साथ लेके आएंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय बेटा।